हेलो 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 एवरीवन। अभी के इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये अमेजन की ओर से आ रही है हायरिंग और ये L4 के लिए होगा हायरिंग। प्रोफाइल का अगर नाम बताऊं तो ये LOA केस मैनेजर की ये प्रोफाइल है। और इस पे आपका जो मतलब कि काम होगा ना, ये काइंड ऑफ आप समझ लो कि HR के साथ ही मिलके काम करना होता है। जैसे कि इससे पहले जो मैंने अमेजन की हायरिंग का एक वीडियो लेके आया हुआ था, उस पे कॉल्स एंड ऑल सब कुछ हैंडल करना पड़ता था। उसी प्रकार से इस पे भी आपको उसी के सिमिलर काम रहेगा। अगर आप ये देखोगे ना, यहाँ पे द मिशन वाला सेक्शन अगर आप रीड आउट करते हो तो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है द डिसेबिलिटी एंड लीव सर्विसेज TLS टीम इज बिल्डिंग अ बेस्ट इन क्लास प्रोफेशनल सर्विस। तो DLS लीव ऐसा होता है ना कि जैसे कि आपको कंपनी में 12-11 हर एक कंपनी का अपना अलग पॉलिसी होती है। एनुअल लीव किसी कंपनी में 12 मिलता है, सिक लीव 12 मिलता है, कैजुअल लीव 12 या 16 मिलता है। तो ये सारा लीव अगर आप एग्जॉस्ट कर देते हो एंड देन आपको फिर भी और कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाता है और आपको लीव और चाहिए होती है, तो आप उस केस में जो आपको कंपनी लीव ग्रांट करती है ना, वो DLS लीव ग्रांट करती है। ठीक है, तो ये उसी के प्रोफाइल आप कह लो, उसी सिचुएशंस को आपको हैंडल करना होगा जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि जो भी एम्प्लॉय अगर सारा लीव उनका एग्जॉस्ट हो चुका है, 40-50 जो भी कंपनी की ओर से लीव मिलती है उन्होंने सारा लीव ले लिया है और ऐसा ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन पड़ जाती है उनको और वो लीव के लिए अप्लाई करते हैं मेडिकल लीव, मेडिकल डॉक्यूमेंट लगा के। तो उस जगह पे वो डॉक्यूमेंट को आपको रिव्यू करना है और लीव को ग्रांट करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एलओए केस मैनेजर का जो रोल्स है ये क्या क्या कवर करती है। आपके पास एम्प्लॉय कांटेक्ट करेंगे, आपके पास एम्प्लॉय डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते हैं, वो अपने सुपरवाइजर या फिर मैनेजर को रीच आउट करते हैं एंड वो फिर आपको रीच आउट करते हैं, मतलब कि DLS अप्रूव कराने के लिए। तो फिर यहाँ बेनिफिट्स है, इंक्वायरीज इनिशिएट एंड रिफंड लाइक रिस्पॉन्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। सपोर्ट में आपका यहाँ दिखाया जा रहा है कि एड्रेस and respond to sensitive situation, educate मैनेजर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स ऑन एम्प्लॉय कंसर्न्स। ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। कंप्लायंस एक्यूरेसी होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे स्किल्स जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। बेसिक क्वालिफिकेशन अगर मैं बताऊं तो मिनिमम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस कस्टमर सर्विस में या नहीं HR में या फिर इससे मिलते जुलते रोल्स में आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ कस्टमर सर्विस का भी अनुभव है 2 साल का, तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स इस प्रोफाइल के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। प्रोफिशिएंसी आपका वर्ड, एक्सेल, आउटलुक इन सब चीज़ में होना चाहिए। प्रीफर्ड जो कर रही है कंपनी वो मास्टर डिग्री या फिर ऐसा कुछ जो HR फील्ड से रिलेटेड जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको प्रीफर कर रही है। वी लुकअप अगर आपको आता है तो और भी बेटर है। अगर इसका मैं एप्लीकेशन का आपको मैं रोड मैप बताऊं कि एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, मैंडेटरी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे पैन नंबर्स वो मांगते हैं। ई आधार आपके पास होना चाहिए। रिज्यूमे आपका एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से ट्यून्ड होना चाहिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इंस्टेंट तो नहीं मांगते हैं, जस्ट हाँ आपसे पूछते हैं कि आपने कब एजुकेशन कंप्लीट करी है और कौन सा आपने कोर्स अर्न किया है अपने एजुकेशन में। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, ये वर्क फ्रॉम होम रोल नहीं है, ये रोल जो है ये आपका हैदराबाद लोकेशन के लिए है। तो रीलोकेशन मस्ट है यहाँ पे। किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, सिलेक्शन होने के बाद आप रीलोकेट आपको करना होगा। शिफ्ट की जहाँ तक बात आती है, 24/7 का शिफ्ट आपको मिलने वाला है। ओवर टाइम एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट अगर रिक्वायर्ड होती है तो आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। इंटरेक्शन आपका कैसा होगा, ये या तो ईमेल, मोस्ट ऑफ द केसेस में ईमेल ही इसमें प्रोवाइड होता है, मतलब समझ लो कि ये नॉन वॉइस काइंड ऑफ होता है ये प्रोफाइल। बट इन केस अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि अगर कॉल्स हैंडल करना पड़े तो कॉल्स भी लेना पड़ सकता है। बट मेरा जहाँ तक अभी तक अनुभव रहा है इस प्रोफाइल में प्लेसमेंट का, मैंने जो देखा है लगभग लगभग सभी के सभी ईमेल केस ही लेते हैं। और जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना, तो फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे एक्सपेक्टेड सैलरी या फिर आपने जो लास्ट विड्रॉन सैलरी है वो आपको कैसे फिलअप करना है, टोटल का टोटल नंबर में आप फिल करोगे। ऐसा कुछ नहीं कि 10 के लिख दिया आपने फिर कोमा ऐसा आप कुछ लगा के दे रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मंथ्स जब आप डालोगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, तो जैसे कि 2 साल का मिनिमम मांगा गया है, तो 24 आपको वहाँ पे 24 लिखना होगा मंथ के लिए। तो एक्टिव बैकलॉग ये सब चीज़ें, यस नो, वो आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको फेस करनी होगी, जो आपको एज पर योर कन्वीनियंस या फिर आपका जो भी आंसर है आप वो वहाँ पे फिलअप करो।
एक इमेज, लाइव इमेज ये कैप्चर करते हैं आपका जब प्रोफाइल ये सबमिट आप कर रहे होते हैं। तो यही एक तरीका है इस पे जो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको आप कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए या फिर हायरिंग हायरिंग का लिंक चाहिए, आप कमेंट करो, डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आपको वो हायरिंग लिंक, जहाँ से आप इस केस एलओए केस मैनेजर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ से अप्लाई कर पाओगे। और इस वीडियो में मैंने आपको शायद अभी सैलरी, हाँ सैलरी मैं आपको बताना भूल गया था, मैं सैलरी बताना चाहूँगा। इस पे जो मैक्सिमम सैलरी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये 5.5 का एलपीए प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रोल होने वाला है। तो ये 12 महीना के आसपास का इसका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जिस दिन आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, सेम मंथ सेम डेट अगले साल आपका लास्ट डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये इसका नेचर आप काइंड ऑफ ऐसा कर सकते हो, बिजनेस रिक्वायरमेंट पे और भी काफ़ी चीज़ें फैक्टर इस पे इन्वॉल्व होती हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा या फिर परमानेंट में चेंज होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा ही नहीं आगे। तो ये और भी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो भी इस जॉब से रिलेटेड थी जानकारी वो मैंने आपको बता पाया हूँ। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लो आप, ताकि कोई भी फ्यूचर का जो भी हायरिंग है वो हायरिंग के बारे में आपको अपडेट मिल सके और आप इंस्टेंट अप्लाई कर सको, ताकि आपका प्रोफाइल जल्दी से जल्दी शॉर्टलिस्ट हो सके। इन केस अगर आपको हेल्प चाहिए सीवी बिल्डिंग में, या फिर आपको हेल्प चाहिए असेसमेंट में, इंटरव्यू में, किसी भी प्रकार का आपको हेल्प चाहिए, पिंग करो व्हाट्सएप पे या फिर आप कमेंट पे भी आप अपना क्वेरी लिख सकते हो। डेफिनेटली मैं रीच आउट करूंगा आपसे, ताकि आपको बेटर हेल्प प्रोवाइड कर सकूं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए हायरिंग वाले इन्फॉर्मेशन के साथ।